हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 8 नंबर के लड्डू गोपाल की ये बहुत ही सुंदर सी कैप बनाने के लिए लाई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम ये कैप बनाना शुरू करते हैं। इसे बेबी पिंक कलर का वूल लेकर ऐसे सर्कल बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से ऐसे ही बना लेंगे हम। ये रिंग हमें बना लेना है। अब इसमें इस तरह से 1 2 ऐसे 2 चैन बनाना है हमें। अब इसी जगह पे हमें इस तरह से 14 हाफ डबल क्रोशिया करना है। एक जो हमने 2 चैन बनाए हैं, 1 हाफ डबल क्रोशिया, हम उसे भी काउंट करेंगे। और इस तरह से हमें ऐसे ही 14 हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इस तरह से हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये देखिए, हमारा ये 3 3 6 एक 7 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। 8 9 10 11 12 13 और एक ये 14। देखिए, हमने इस रिंग के अंदर 14 हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब जो ये हमारा धागा है, इसे हमें इस तरह से ऐसे टाइट करके खींच देना है अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो ये फर्स्ट 3 का 2 चैन हमने ये बनाया था, इसी चैन में हमें इस तरह से इसे स्लिप नॉट से जॉइन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, हमें एक चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें एक बार और ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में हमें फिर ऐसे ही एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, हमने फर्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया बनाया। अब सेकेंड चैन में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर तीसरी चैन में हम फिर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चौथी चैन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एक ही जगह पे। फिर पांचवी चैन में हमें एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर छठवीं चैन में हमें 1 2 बार सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए, नेक्स्ट चैन में हम फिर ऐसे ही एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट में 2 बार। इसी तरह से हमें एक चैन में एक बार, फिर दूसरे चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर एक बार, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। हमने ये लास्ट तक बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये चैन वाला हमने एक चैन लिया था, वहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देना है। फिर यहाँ पे एक चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में इस तरह से 1 2 बार हाफ डबल क्रोशिया एक ही जगह पे, सॉरी सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट चैन में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट में फिर एक ही जगह पे 2 बार। इस तरह से हमें 2 चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है और फिर तीसरे चैन में हमें 2 बार। इस तरह से हमें इसे राउंड को कंप्लीट करना है, 1 2। अब देखिए, नेक्स्ट चैन में एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार, फिर नेक्स्ट में 2 बार। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब उसके नेक्स्ट लाइन के ये देखिए, चैन में इस तरह से ज्वाइन करके वूल इस तरह से हमें ज्वाइन कर देना है स्लिप नॉट से। अब यहाँ पे फिर एक चैन हम लेंगे। फिर इसी जगह पे हमें देखिए एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार, ये देखिए, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, हमने 3 चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया। अब चौथी चैन में हमें 1 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है एक ही जगह पे। फिर 1 2 3 चैन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें चौथी चैन में फिर ऐसे ही 1 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही 3 चैन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये
चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। जैसे हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया है। 3 चैन के ऊपर 3 बार एक एक बार सिंगल क्रोशिया और चौथे चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 बार। इस तरह से देखिए हमने ये राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें चैन में इस तरह से स्लिप नॉट लेकर इस तरह से नॉट लगा देना है। अब फिर एक चैन बनाना है और इसी जगह पे हमें एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। और फिर देखिए हमें 4 चैन के ऊपर 4 बार सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 और एक ये 4, ये हमने 4 बार सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब 5वीं चैन के ऊपर हमें एक उसी जगह पे एक बार और 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही 4 चैन के ऊपर 4 बार हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से 3 हो गया और एक हमारा ये 4, यहाँ पे 4 बार हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब 5वीं चैन के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 4 के ऊपर 4 बार। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए 1 2 3 4। अब देखिए 5वीं के ऊपर हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। उसी तरह से हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें स्लिप नॉट से इसे जॉइन कर देना है। फिर एक चैन बनाना है और इसी जगह पे एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर 4, फिर नेक्स्ट के ऊपर 5, फिर 6वीं सिंगल क्रोशिया के ऊपर 1 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही हर एक चैन के ऊपर एक एक बार, ऐसे 5 बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 3 4, फिर नेक्स्ट के ऊपर 5। अब देखिए 6वीं चैन के ऊपर फिर से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया एक ही जगह पे करेंगे। इसी तरह से 5 के ऊपर 5 बार सिंगल क्रोशिया, फिर 6वीं के ऊपर 2 बार। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे इसे हमें नेक्स्ट चैन में इस तरह से स्लिप नॉट से जॉइन कर देना है। ये हमारा 6 लाइन बन गया। 5 लाइन ये सिंगल क्रोशिया का और 1 लाइन ये हाफ डबल क्रोशिया का। ये हमने 6 लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए इस धागे में हमें नॉट लगाकर, ये जो हमने धागा खींचा था इसमें इस तरह से एक नॉट लगाकर वूल को कट कर देना है। अब ये देखिए ये हमारा 6 लाइन बन गया है। अब 7वीं लाइन में हमें हर एक इस तरह से देखिए एक चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर ये देखिए एक बार, फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार, फिर नेक्स्ट चैन में 3 बार, फिर नेक्स्ट में 4। इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक एक बार ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन को कंप्लीट करना है। हर एक चैन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमने हर एक चैन के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें जहाँ पे हमने ये एक चैन लिया था उसी चैन में हमें इस तरह से इसे स्लिप नॉट से जॉइन कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें फिर एक चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चैन के ऊपर फिर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार। इसी तरह से हमें ये 5 लाइन बना लेना है। जैसे मैंने ये एक लाइन बना लिया है, अब ये मैं दूसरी लाइन बनाना शुरू कर रही हूँ। ऐसे 3 लाइन हमें और बना लेना है। टोटल हमें ये एक एक बार सिंगल क्रोशिया का ये 5 लाइन और बना लेना है। ये देखिए 1 2, ऐसे ही मैंने ये 2 बार बना लिया। अब 3 बार हम और बना लेंगे। टोटल 5 बार मैं बनाकर फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से हमने ये 1 2 3 4 5 लाइन हमने ये बना लिया है और यहाँ पे देखिए हमने वूल को ज्वाइंट कर दिया है। फिर 1 2 चैन बनाकर फिर इसी जगह पे हमें देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करना है। इसी चैन के जहाँ पे हमने ये इसे ज्वाइंट किया है सेम उसी जगह पे हमें देखिए इस तरह से एक बार हमें हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से और बना लेना है जहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट किया है। फिर देखिए नेक्स्ट में हम फिर से ऐसे ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चैन के बीच में, एक, फिर उसी जगह पे एक बार और 2। फिर देखिए नेक्स्ट चैन के बीच में हम फिर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर 2। फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैन के बीच में फिर 1 2।
इसी तरह से हमें हर एक चैन के बीच में 2-2 बार हमें हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। 1 2, फिर नेक्स्ट के बीच में फिर ऐसे ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया 1 2, फिर नेक्स्ट के बीच में फिर ऐसे ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया 1 2। इसी तरह से हमें हर एक चैन के बीच में 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से हमने 2-2 बार हर एक चैन में हाफ डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने ये 2 चैन बनाया था उसी चैन के बीच में हमें इस तरह से स्लिप नॉट लगाकर एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। इस तरह से ग्रीन कलर का वूल एक नॉट लगाकर ले लेना है। और फिर देखिए हमें यहाँ पे किसी भी चैन में इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है। ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है किसी भी हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम ज्वाइंट कर देंगे और फिर 1 2 चैन बनाएंगे और फिर सेम इसी जगह पे हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 और फिर उसी में एक बार और ये 2 और एक जो हमने चैन बनाया था एक हाफ डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे। ये हमारा 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर 1 2 हाफ डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे के ऊपर इस तरह से हमें स्लिप नॉट से इसे बंद करना है। फिर 1 2 चैन बनाना है। फिर सेम उसी जगह पे 1 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर 1 2 को छोड़ के 3 हाफ डबल क्रोशिया को छोड़ के यहाँ पे इस तरह से हमें बंद कर देना है। फिर 1 चैन 2 चैन। फिर सेम उसी जगह पे 1 2 बार हाफ डबल क्रोशिया और एक चैन का 3 हो गया। फिर 1 2 3 को छोड़ के यहाँ पे हमें चैन में यहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। फिर 2 चैन। फिर सेम उसी जगह पे 1 2 बार हाफ डबल क्रोशिया और एक जो हमने चैन बनाया था। फिर 1 2 3 को छोड़ के इस तरह से हमें स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। फिर 1 2 चैन। फिर सेम उसी जगह पे इस तरह से 1 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 को छोड़ के यहाँ पे हमें इस तरह से बंद कर देना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरह से हमने ये लास्ट तक बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में जहाँ पे मैंने ये फर्स्ट पैटर्न बनाया था उसी के अंदर इस तरह से स्लिप नॉट लगाने के बाद हमें इस तरह से वूल को कट कर देना है। और जो ये एक्स्ट्रा वूल है इसे हमें अच्छे से यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ इसे इसमें जॉइंट कर देना है और जो एक्स्ट्रा वूल रहेगा उसे हमें कट कर देना है इस तरह से खींचते हुए। ये देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे कि हमें इस तरह से नॉट लगाकर वूल को ले लेना है। और यहाँ पे देखिए ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है जो एक में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाया है उसी में इस तरह से हमें इस तरह से देखिए ऐसे ही यहाँ पे चैन बनाना है। ये देखिए इस तरह से उसी के ऊपर ये देखिए इस तरह से हमें हर एक चैन के बीच में इस तरह से हमें चैन बनाते हुए जाना है। ये जो हमने एक में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया ये बनाया था उसी के ऊपर वाली लाइन में इस तरह से हमें इसे बनाना है चैन वाली लाइन। ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर ऐसे ही एक बार, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार। इसी तरह से ये हमारी चैन की लाइन बनती जाएगी। इस तरह से हमने ये चैन का लाइन बनाकर लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इस धागे को खींचना है और फिर क्रोशिया को हमें इसके अंदर डालना है और ये जो हमारा चैन है इसे हम अंदर की तरफ इस तरह से खींच देंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से एक नॉट ऐसे लगा देना है। ऐसे एक चैन बनाकर वूल को हम कट कर देंगे तो ये हमारा इस तरह से नॉट लग जाएगा। अब जो हमें एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें कट कर देना है इस तरह से। और ये देखिए हमारा ये कैप बनकर रेडी हो गया है 8 नंबर के लड्डू गोपाल का। ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही प्यारा कैप बनकर रेडी हुआ।